गाइस नमस्ते एवरीवन। गाइस आज हम बात करने वाले हैं ऐसी कैटेगरी जिसके बारे में भी आप नहीं जानते हो, बट ये कैटेगरी एग्जिस्ट करती है क्रिप्टो, या फिर हम कॉइन की हम बात करें, या फिर कोई भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की मैं बात करूँ तो एआई एजेंट नाम की एक कैटेगरी है जो कि मीम कॉइन के अंदर भी आती है। और ये जो नॉर्मल कॉइन्स होते हैं जो ब्लॉकचेन के थ्रू बने जाते हैं प्रोजेक्ट, ठीक है, उसके अंदर भी ये कैटेगरी आती है। उसके अंदर जो टॉप प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो काफ़ी आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है। वो चाहे सोलाना की ब्लॉकचेन हो, या फिर इथीरियम की ब्लॉकचेन हो, या फिर एवलांच की ब्लॉकचेन हो, राइट, या वॉट। बट जो एआई एजेंट वाली जो कैटेगरी है ना, उसकी जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट है ना, उसके बारे में बात करेंगे। उसमें टॉप प्रोजेक्ट है उसके बारे में बात करेंगे, और ऐसे कौन से प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम पैसे यहाँ पे डालते हैं तो हमारा पैसा अच्छा सा ग्रो कर सकता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। थोड़ा समझने का ट्राई करना मैं कहीं ना क्या चाहता हूँ, और थोड़ा अपनी लर्निंग को भी साथ में बढ़ाओ, क्योंकि कैटेगरी आज की डेट में बहुत ज़्यादा आ चुकी है क्रिप्टो के अंदर, ठीक है। और दूसरी चीज़, हर एक कैटेगरी का एक ट्रेंड आता है। वो ट्रेंड जब आता है तब काफ़ी लोग पैसे बनाते हैं, राइट, और वो ट्रेंड चला जाता है तो फिर बहुत टाइम तक हमको वेट करना पड़ता है, ठीक है। तो वो ट्रेंड को हमको चूकना नहीं है, और हमको ऐसा इन्वेस्टमेंट करना है कि जहाँ से हम काफ़ी अच्छे से प्रॉफिट बना सकें, ठीक है। तो अच्छे से वीडियो देखो और समझने का ट्राई करो, ठीक है। एआई एजेंट की जो कैटेगरी है गाइज, वो उसके बारे में बात करने से पहले अभी भी आपने हमारा ये वाला लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा, टॉप 5 कॉइन बिटवीन 401 टू 499 रैंक मार्केट कैप के हिसाब से। उससे पहले हमने ये टॉप 5 कॉइन 500 से लेकर 600 के बीच की मार्केट कैप के बीच में जो बेस्ट कॉइन थे ना, अंडररेटेड कॉइन, हिडन जेम्स, उसके बारे में वीडियो बनाया था। डेफिनेटली ये चेकआउट करना, राइट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, व्हाट एआई एजेंट कैन डू इन क्रिप्टो, मतलब ये जो एआई एजेंट वाली जो कैटेगरी है वो करती क्या है भाई। उसकी कैटेगरी तो बन गई है, बट वो करती क्या है, तो देखो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। जैसे कि एआई एजेंट कैन इंटरेक्ट विथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, decentralized apps, decentralized exchange and other blockchain system without any human help। मतलब ये जो पर्टिकुलर कॉइन है, ये जो वो फिर मीम कॉइन के अंदर भी अंदर आता है, या फिर कोई पर्टिकुलर नॉर्मल प्रोजेक्ट की भी मैं बात करूँ उसके अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि ऑल्ट्स कॉइन, ठीक है। तो दिस ऑटोमेशन क्रिएट मैनी न्यू पॉसिबिलिटी फॉर डैफी, इंक्लूडिंग यहाँ पे ऑटोमेटेड ट्रेडिंग आ गया, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आ गया, यील्ड फार्मिंग आ गया, डैफी लैंडिंग एंड बोरोइंग आ गया, डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस आ गया, लॉन्चिंग टोकन आ गया, प्रमोटिंग टोकन हो गया, मेकिंग पीयर टू पीयर पेमेंट्स हो गया। तो ये सारी चीज़ एक काम हो जाता है एआई एजेंट का, ठीक है, एक एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, ठीक है। अब वो कैटेगरी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हो एआई एजेंट टोकन वॉच लिस्ट। तो यहाँ पे सारे भी जितने भी टोकन है ना, उसमें आपको एआई एजेंट के टोकन मिल जाएगा। यहाँ पे जो टॉप 3 टोकन है ना, उसके अंदर एक तो फार्ट कॉइन आता है, ठीक है। फार्ट कॉइन जिस तरह से नाम है और उसकी जो कैटेगरी की मैं बात करूँ तो भाई अलग ही है। ये एक मीम टोकन है, उसके साथ साथ एक सब कैटेगरी में एआई एजेंट भी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो रही है, राइट। दूसरा है AI16Z, ठीक है। ये भी एक सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर है, मीम कैटेगरी के अंदर ही आता है, बट एआई एजेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो गॉट, ठीक है। तो गॉट भी कहीं ना कहीं एआई ही कैटेगरी का है, ठीक है। ये मीम कैटेगरी के अंदर ही आता है, बट एआई एजेंट है, सोलाना ब्लॉकचेन, ये तीनों टॉप के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो पता चल जाएगा एआई, गॉट, फार्ट कॉइन, ठीक है। एसीटी के बारे में भी हमने पहले बात किया था, राइट। तो मोस्टली मीम कॉइन है, यहाँ पे आप देखोगे ना तो मीम कॉइन ही है कैटेगरी। तो मेजर कैटेगरी जो मेन कैटेगरी है ना वो मीम कॉइन है, बट उसकी सब कैटेगरी में एआई एजेंट आता है। तो कहने का मतलब ये है कि उनका जो बैकएंड में जो वर्क है ना, एज अ मीम कॉइन है तो हम उसको मीम कॉइन की तरह ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। उसमें हम अगर इन्वेस्ट करना है तो जो हमारी एक रेंज है कि भाई मीम कॉइन के अंदर अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो मैक्सिमम $50, $10 और $50 के बीच में ही इन्वेस्ट करना है, ठीक है। और एक ही पर्टिकुलर कॉइन में नहीं करना है, 4-5 ऐसे कॉइन ले लो और $10 यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये $10 आपके $100 भी बन सकते हैं और $1000 भी बन सकते हैं, ठीक है। इतना पोटेंशियल रहता है मीम कॉइन के अंदर। अगर मैं और दूसरी चीज़ में बात करना चाहूँगा, ये 3 कॉइन जो है ना, एआई, गॉट और फार्ट कॉइन, उसकी मार्केट कैप देखोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। यहाँ पे आप देखोगे तो 900, 700, 600, ठीक है, फिर 500। तो ये वाली जो कैटेगरी है ना उसके ऊपर ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा। यहाँ पे जैसे कि एक ये कॉइन है नथिंग कॉइन, चलो ठीक है, नथिंग कॉइन है, राइट। अब ये भी एक सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर ही बना हुआ है, एआई एजेंट ही है, ठीक है। बट ये मीम कॉइन नहीं है, ठीक है। ये सोलाना ब्लॉकचेन का, सोलाना इकोसिस्टम का सब कैटेगरी ही उसका एआई एजेंट। ये मीम कॉइन नहीं अपने आप को बोलता। बट ये जो प्रोजेक्ट की मैं बात करूँ तो ये जो प्रोजेक्ट है मतलब इतना ज़्यादा पंप भी नहीं हुआ, इतना ज़्यादा डंप भी नहीं हुआ है, ठीक है। और मार्केट की बात करूँ तो अभी मैं किस तरह से पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर किस तरह से ऐसे कॉइन को फाइंड करना है जो आने वाले टाइम में प्राइस अपनी अच्छी ग्रो कर सकता है। देखो ये जो प्रोजेक्ट है, ठीक है,
अभी ये जितने भी प्रोजेक्ट है मोस्टली आपको डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर देखने को मिलेगा, ठीक है, राइट। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज और सेंट्रलाइज एक्सचेंज का आपको मतलब नहीं पता तो मैं बोलना चाहूँगा कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज ये होते हैं, ठीक है, जैसे कि बाइनांस हो गया, ये एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। फिर गेट डॉट आई हो गया, सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, ठीक है, जिसके लिए हमको केवाईसी वगैरह करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन वगैरह करना पड़ता है, ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है। बट डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो है गाइस, उसमें ना तो कोई केवाईसी करनी पड़ती है, ना कोई ऐसी रजिस्ट्रेशन वगैरह करना पड़ता है। हमको एक वॉलेट को कहीं ना कहीं बाई डाउनलोड करना होता है, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट हो गया, मेटामास्क हो गया, ठीक है, उसके थ्रू कहीं ना कहीं आप पर्टिकुलर टोकन या फिर कॉइन को बाई कर सकते हो। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगे कोई भी पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल के अंदर या फिर वीडियो के अंदर, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे कॉइन को पकड़ो जो अभी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में लिस्टेड है, जिस तरह से मैंने नथिंग की बात की, ठीक है, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि आपको नथिंग को बाय करना है, ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा एक कॉइन की मैं बात करूँ तो टोकन बॉट, ठीक है, ये पकड़ लेते हैं। उसकी मार्केट कैप भी कम है, एआई एजेंट की कैटेगरी भी है, और मीम कैटेगरी है, बेस इकोसिस्टम का पार्ट है, यानी कि बेस ब्लॉकचेन का ये कॉइन है, ठीक है, राइट। अब ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा क्योंकि ये यहाँ पे आप देख रहे हो ये भी इतना ज़्यादा पंप वगैरह हुआ नहीं है, ठीक है, और इसके कौन से एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है वो सारी चीज़ों के बारे में देखना है तो यहाँ पे बिटगेट जैसे get.io जैसे एक्सचेंज के ऊपर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, राइट। तो ये है टोकन बॉट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे कॉइन को पकड़ो जो अभी एज अ मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा कम है और काफ़ी ज़्यादा ग्रो होने की पॉसिबिलिटीज आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और कॉइन में आपको प्रोजेक्ट ऑर्बिट ले लेता हूँ, ठीक है, ऑर्बिट ग्रिफ्ट, ठीक है, ये भी एक सोलाना की ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट है, ठीक, जस्ट मिनट, राइट। सोलाना इकोसिस्टम मीम कॉइन है और यहाँ पे आप देखो इतना ज़्यादा भी ये पंप नहीं हुआ है जब से आया है, ठीक है। और उसकी मार्केट की मैं बात करूँ तो कौन कौन से मार्केट के ऊपर लिस्टेड है, तो ये भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर ही अभी लिस्टेड हुआ है, कोई भी पर्टिकुलर सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर यहाँ पे लिस्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि अगर आप टॉप कॉइन को चूज़ करते हो, जैसे कि मैंने टॉप 3 जिसकी मार्केट कैप 900 मिलियन 500 मिलियन से ज़्यादा है, ठीक है, तो वो कॉइन की जो पॉसिबिलिटी है ना बढ़ने की, ठीक है, हालांकि मिलियन में तो वो बिलियन में जा सकती है, बट कहने का मतलब ये है कि प्रॉफिट लेवल जो है ना आपका बहुत कम होगा क्योंकि हम $10 $20 यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको कम इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा प्रॉफिट लेना है तो ऐसे कॉइन को पकड़ो जो अभी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है, राइट, या फिर कोई एक दो एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है, जैसे कि मतलब जो आप यूज़ कर रहे हो, बाईबिट हो गया, ठीक है, या फिर वॉट एवर, राइट। तब जाके हमको प्रॉफिट वगैरह मिलता है। मोस्टली डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में ही लिस्टेड होते हैं स्टार्टिंग में, उसके बाद ही जाके सेंट्रलाइज एक्सचेंज में लिस्ट होते हैं सारे प्रोजेक्ट। तो एआई एजेंट की जो कैटेगरी है ना, जिसमें मोस्टली मीम कॉइन है, बट जिस तरह से मैंने बोला कि भाई छोटा मोटा इन्वेस्ट करके बड़ी अमाउंट में प्रॉफिट निकालना है ना, तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को और उसके बाद जाके बहुत बड़ा प्रॉफिट निकाल सकते हो, ठीक है। होप गाइज आपको समझ आया होगा कि मैं कहीं ना क्या चाहता हूँ, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।